बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम कुछ टाइप्स पढ़ाएंगे मैट्रिसेस के, जिसकी वजह से हम आगे जो एक्सरसाइज है वो पूरी कर पाएंगे। आज जो है सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कैसे होती है? जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो से बनी हुई होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ 2 and 3। अगर इसको हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। और सेकंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स कैसे होती है? जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक कॉलम होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, इसी मैट्रिक्स को मैं कॉलम भी लिखती हूँ, तो ये मेरे पास बन गई एक कॉलम मैट्रिक्स। फिर है जीरो और नल मैट्रिक्स। इससे पहले मैं आप लोग को स्क्वायर करवाती हूँ, जो कि मैं पहले करवा भी चुकी हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं, 2 4 6 8, तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होने चाहिए? 2। तो इस तरह मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर में हमारे पास ऑर्डर मींस के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते, तो उसको हम रेक्टेंगुलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 रोज हैं और मेरे पास 3 कॉलम है। ये 2 रोज हो गई और मेरे पास 3 कॉलम हो गए, तो इस तरह मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। तो जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे रो हो, स्क्वायर हो, कॉलम हो या रेक्टेंगुलर हो, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? वो हमारे पास जीरो होने चाहिए। इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट करती हूँ। कोई भी रो हो लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? वो जीरो होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं रो को लिखती हूँ, तो इस रो को अगर मैं जीरो नल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखती हूँ तो मैं लिखूंगी 0 0। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? वो जीरो होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? जिसमें जिसमें सारे एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होते हैं सिवाय डायगोनल के। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायगोनल किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल बोलेंगे, जिसमें सिर्फ डायगोनल पे हमारे पास क्या हो? कोई नंबर हो और बाकी सारे एलिमेंट्स मेरे पास जीरो होने चाहिए। तो इस तरह मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। कि अभी आप लोगों को मैंने डायगोनल मैट्रिक्स का बताया, जिसमें मेरे पास सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स का भी बिल्कुल डायगोनल की तरह है कि उसमें सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये है कि जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हो वो सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स तो जीरो होने चाहिए डायगोनल के अलावा। तो इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसकी जो डायगोनल है, डायगोनल पे मेरे पास क्या होने चाहिए? सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो इस तरह मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल में ये कोई नहीं था कि हमारे पास जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हो वो सेम होने चाहिए, उस पर सिर्फ ये था कि सिर्फ एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि स्केलर में कि मेरे पास जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होती है? कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ 2 by 2 की। तो इसमें मेरे पास ये है कि इसमें जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है ना वो 1 होना चाहिए, ठीक है, और इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही है। इसके मैं अब 3 by 3 फॉर्म देती हूँ। 3 by 3 में अगर मैं दूंगी तो वो इस तरह होगा। तो
तो ये भी मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल पे मेरे पास क्या होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं इसको रिप्रेजेंट, हम ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, इस पे छोटा सा टी होना चाहिए, ठीक है। इससे हम ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रांसपोज का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज को आप लोगों ने कॉलम में चेंज करना है और नंबर ऑफ कॉलम को आप लोगों ने रोज में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी है, जिसमें है 1 2 4 9, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका ट्रांसपोज कैसे लेना है, इस पे छोटा सा टी डालना है, इसमें जो नंबर ऑफ रोज है 1 और 2, इसको आप लोगों ने कॉलम की फॉर्म में लिखना है। फिर सेकंड रो है 4 9, इसको भी आपने कॉलम की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। अगर आप लोग गौर से देखें 1 2 हो गया है, कॉलम की फॉर्म में चेंज हो गया, और 1 4 जो कि कॉलम है वो खुद ब खुद रो में चेंज हो गया, ठीक है। तो सेम जो सेकंड कॉलम है वो भी क्या हो गया, रो में चेंज हो गया। जो हमारा टॉपिक है वो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन दोनों में जस्ट एक ही डिफरेंस है और वो है माइनस साइन का डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाती हूँ, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आप लोगों ने एक शर्त या मतलब ये याद करना है कि ये जो इसका फॉर्मूला टाइप है ना, आप लोगों ने जस्ट इसको याद करना है, जो कि है मेरे पास ये वाला, ये लिखा हुआ है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। आप लोगों ने कोई भी मैट्रिक्स आप लोगों को दिया हो, आप लोगों ने जस्ट ये प्रूफ करना है कि A का ट्रांसपोज आप लोगों ने लेना है, फिर उसको देखना है कि वो इक्वल है या नहीं A के, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, तो मैंने क्या करना है, मेरे पास ये A है, मैं इसका लूंगी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज जब मैं लूंगी तो वो मेरे पास आएगा, यहाँ पे साइड पे लेती हूँ कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, रो मेरे पास ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो कैसे हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो 1 2 और 3, सेकंड रो है 2 4 5, तो आ जाएगा 2 4 एंड 5, थर्ड है 3 5 6, 3 5 एंड 6, ये मैंने ले लिया इसका ट्रांसपोज। अब मैं देखूंगी कि ये जो ट्रांसपोज है, क्या ये ट्रांसपोज मेरे पास ए के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये इक्वल हुआ तो ये मेरे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हुआ। तो हम देखते हैं 1 2 3 1 2 एंड 3, 2 4 5 2 4 5 3 5 6 और 3 5 6, ये मेरे पास इक्वल हुआ। इट मींस कि ये मेरे पास क्या है, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि उसने साइमेट्रिक मैट्रिक्स का ये वाला जो फॉर्मूला टाइप था ये प्रूफ कर लिया है। अब स्क्यू साइमेट्रिक में क्या आता है, उसमें ये कहते हैं कि जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए माइनस ए के, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं इसको ए का नेम दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने उधर पे ए, अगर ये बी हुआ, ठीक है, अगर मैं इसको बी लिखती हूँ तो ये वाला जो फॉर्मूला किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक है। तो हमने फिर ये प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं, बी मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है, बी ट्रांसपोज और माइनस बी फाइंड करना है। यहाँ पे मुझे एक चीज चाहिए थी, सिर्फ ए का ट्रांसपोज चाहिए था, क्योंकि ए मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास दो चीजें चाहिए, एक मुझे बी का ट्रांसपोज चाहिए, जो कि मैं फाइंड करती हूँ 0 और -3 इस फॉर्म में आ जाएंगे, रो कॉलम में आ जाएगा, और ये वाला रो भी कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बी ट्रांसपोज हुआ। अब मुझे एक और चीज चाहिए, वो है माइनस बी। तो माइनस बी को मैं फाइंड करती हूँ, इट मीन्स कि मैं क्या करती हूँ, माइनस करती हूँ, पहले मेरे पास माइनस है तो मैंने माइनस लिखा, फिर बी है तो फिर मैं लिखूंगी बी, बी मेरे पास ये चीज है, तो 0 -3 3 और 0। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं इस माइनस को आगे मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो -0 0 के साथ कोई भी माइनस आ जाए फर्क नहीं पड़ता, 3 के साथ आ जाए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस -3 हो जाएगा, और 0 के साथ फिर से माइनस आ जाए तो डजेंट मैटर। तो ये मेरे पास हुआ। अब मैंने ये देखना है कि ये जो बी ट्रांसपोज मैंने फाइंड किया क्या वो माइनस बी के इक्वल है या नहीं। तो देखते हैं 0 3 0 3 -3 0 -3 और 0। तो हेंस प्रूफ के जो ये मैट्रिसेस मेरे पास आए हैं, ये मैट्रिक्स मेरे पास आया, ये मेरे पास क्या है, एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है।